मैं आपका होस्ट संजू शर्मा आज आपको एक बहुत ही दूर दराज जो हिंदुस्तान की सबसे कठिन मानने जाने वाली यात्रा पर लेके जाने वाला हूं। तो अभी हम डुड्डू जखेड़ के उस पड़ाव पे खड़े हैं जहां से बाबा बासुकीनाग की यात्रा की शुरुआत होती है। तो हम लास्ट तक आपको बाबा बासुकीनाग कैलाश कुंड के दर्शन करवाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथी आए हुए हैं। जय हमारे भाई जी पटवारी जी हैं, जय कुलदीप जी हैं, जय फौजी भाई जी हैं। तो ये सभी लोग इस काफ़ी कठिन यात्रा के लिए हमारे साथ जा रहे हैं। तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में ऑक्सीजन की बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं। तो ये जो सभी लोग हैं अपना सामान सब कुछ लेकर साथ में जा रहे हैं। लास्ट तक हमारी वीडियो में बने रहिए। हम आपको लास्ट में बाबा बासुकीनाग के दर्शन करवाएंगे। जय भोलेनाथ, जय भोले। दोस्तों, हमने यात्रा का आरंभ इतिहास डुड्डू तहसील लाटी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जम्मू कश्मीर में जो स्थित है, जहां से हम भारत की सबसे मुश्किल माने जाने वाली यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, सुंदर वादियाँ, हरे भरे पेड़ पौधे हैं और हम यात्रा के लिए जैसे निकल रहे हैं तो साथ में ब्लैंकेट वगैरह भी लेकर, जैसे आप देख रहे हैं कि यात्रुगण बहुत सारे आ रहे हैं जिन्होंने अपने साथ बहुत सारा सामान भी लिया हुआ है। वहाँ पे किसी भी टाइप की कोई सुविधा नहीं है रुकने के लिए। वहाँ पे खुद ही अपने लिए टेंट वगैरह भी लगवाना पड़ेगा और साथ में ब्लैंकेट वगैरह भी लेने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ठंड है। दोस्तों, जैसा कि अभी अगस्त का मंथ चल रहा है तो अगस्त मंथ में कहीं भी आपको बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उस स्थान पर आपको बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। तो हमारी इस वीडियो में बने रहिए, हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको लास्ट में हम बाबा बासुकीनाग के दर्शन करवाएंगे और साथ में वीडियो में बने रहिए। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हमारी जो तवी नदी है वो कैसे छोटी सी होती है और कैसे कहाँ से निकलती है, ये भी इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल छोटा छोटा रास्ता है। छोटे छोटे रास्ते में चलना काफ़ी मुश्किल है। आगे चलकर हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल ही छोटा छोटा रास्ता है और हरे भरे देवदार के वृक्ष भी आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का माहौल और वातावरण है। जय भोलेनाथ। तो भक्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारे यात्रीगण 5 से 10 किलोमीटर का सफ़र करके एक पड़ाव पे पहुँचे हैं। हमारे साथ बहुत सारे
लाटी तहसील के ऑफिसर लोग भी हैं, जैसे कि सामने नायब तहसीलदार लाटी से हैं और पटवारी जी हैं और बहुत सारे फोर्स के लोग भी हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लकड़ी का छोटा सा पुल आपको देखने को मिल रहा है। तो यही पुल प्रयोस नदी पर बनाया गया है। ये प्रयोस नदी और तवी नदी का यहाँ पे संगम होता है। प्रयोस नदी और तवी नदी यहाँ पे आपस में मिलती हैं और यहाँ से हमारी मुश्किल यात्रा की शुरुआत होती है, जहाँ से ऊपर का रास्ता काफ़ी कठिन है। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, कुछ भक्तजन यहाँ इन नदियों में स्नान भी कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन नदियों में स्नान करने से बहुत सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और हमारा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही वैसा है कि हर जगह आपको शुद्ध वातावरण मिलेगा और यहाँ की आबो हवा भी बहुत ही शुद्ध होगी। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी मुश्किल यात्रा की शुरुआत होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी कठिन चढ़ाई चढ़कर यात्रीगण जा रहे हैं और कुछ यात्रीगण जैसे वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं यहाँ पे। और इस यात्रा की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे लेडीज़ लोग भी इस यात्रा के लिए आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही मुश्किल यात्रा है, भारत की सबसे मुश्किल मानने जाने वाली यात्रा है, लेकिन जिनमें श्रद्धा होती है वो भगवान उनको खुद ही दरबार में बुला लेते हैं। तो ये भक्तजन सभी अपने मन में श्रद्धा लेकर बाबा बासुकीनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। खुशी खुशी से इस मुश्किल चढ़ाई को यात्रीगण चढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देवदार के हरे भरे दरख्त भी देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारी जड़ी बूटियों। सबसे ख़ास बात तो ये है कि यहाँ पे हर टाइप की जड़ी बूटी पाई जाती है। यहाँ पे इन जड़ी बूटियों को हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हाथ गलती से किसी जड़ी बूटी को हाथ लग जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, कितना ही मुश्किल रास्ता है। अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसला तो हम मुश्किल में आ सकते हैं। और ये जड़ी बूटी हैं, हर टाइप की जड़ी बूटी है। जैसा कि आप पुराने ग्रंथ के अनुसार आपने सुना होगा कि हनुमान जी ने शोजधार से संजीवनी बूटी लाई थी। वो संजीवनी बूटी इन्हीं पहाड़ों में पाई जाती है। उसके लिए हमने एक अलग वीडियो प्रिपेयर करके आपको दिखानी है, जिसमें हम आपको उसके बहुत सारी जड़ी बूटियों का दर्शन भी कराएंगे। तो वो हम अलग वीडियो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ के आप देख रहे हैं कि ये चढ़ाई जो है ये रणमथा की मुश्किल चढ़ाई है। इसको रणमथा, इसके ऊपर जाकर रणमथा आएगा। वहाँ पे एक पुलिस की नई अभी चौकी भी बनी हुई है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अभी थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है इसकी डेवलपमेंट के लिए। अभी हाल ही में यहाँ के लिए एक रोड भी सेक्शन हुआ है। PMGSY के अंडर एक रोड का प्रोजेक्ट भी यहाँ पे बना हुआ है। तो 1-2 साल में वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इस यात्रा के लिए तो बहुत सारे हिंदुस्तान से हर कोने से इस यात्रा के लिए यात्रीगण आ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कितने मुश्किल से इस चढ़ाई को यात्रीगण चढ़ रहे हैं। बहुत ही मुश्किल, सांस फूल रही है इस यात्रा में, इस चढ़ाई को चढ़ने में। और दूसरी तरफ से बहुत खतरा भी है कि अगर कहीं गलती से पाँव फिसल गया तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे सभी यात्रीगण डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए बहुत सेफ्टी से यात्रा की तरफ जा रहे हैं। पुराने ग्रंथ के अनुसार, महाभारत के अनुसार यहाँ पे भीमसेन, जो कि पांडव में भीमसेन योद्धा थे, वो जहाँ पे सोए हुए थे। तो यहाँ प्रयोस नदी के बहुत सारा शोर था। जब वो उस शोर से डिस्टर्ब हो रहे थे, उनको सोने में परेशानी आ रही थी, तो उन्होंने कुछ पत्थरों का उठाकर वहाँ पत्थर फेंके हैं। और उन पत्थर फेंकने से प्रयोस नदी अपना रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से निकली है। तो दोस्तों, ये पुराने ग्रंथों के अनुसार सुनने को आता है।
तो यहाँ हमारी ये मुश्किल चढ़ाई थोड़ी सी ख़त्म होती है। अभी हम दिखाते हैं यहाँ, जैसा कि आप जम्मू में देखते हैं बहुत बड़ी एक नदी दिखती है आपको, जिसको तवी नदी बोलते हैं। यहाँ पे ये तवी नदी बिल्कुल ही छोटी सी आपको देखने में मिल रही होगी नीचे। यहाँ बहुत ही कम पानी इस समय है और यहाँ से ये निकलती है वहाँ तो बहुत ही कम पानी से निकलती है। आगे चलकर इसमें छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं और ये बहुत बड़ा एक रूप ले लेती है। जम्मू में जैसे पहुँचती है तो वहाँ जाकर एक बहुत बड़े दरिया का रूप ये धारण कर लेती है। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत वादियाँ यहाँ की। यहाँ पे बहुत सारे हमारे लोकल लोग और बाहर से भी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो भेड़ बकरियों को यहाँ पे चराते हैं। इन्हें घने जंगलों में भेड़ बकरियों को चराते हैं। अभी बरसात के टाइम में ही बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेंगे कि जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितना कठिन रास्ता है, बहुत ही मुश्किल रास्ता दोस्तों। और यहाँ पे एक और चीज़ हम आपको दिखा देते हैं, ये हरे भरे फूल, ये जड़ी बूटियाँ जो कि इस टाइम जड़ी बूटियों को बहुत सारे फूल लगते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, मानो यहाँ पर एक फूलों का गुलदस्ता हो। तो दोस्तों आगे चलकर हम आपको और यहाँ कुछ ग्रंथों की बात करते हैं, जहाँ पे हम आपको एक बहुत ही अद्भुत एक पत्थर के दर्शन करवा रहे हैं। ये जो आप सामने पत्थर देख रहे हैं, ये भी पुराने ग्रंथ के अनुसार पांडवों ने जहाँ पे एक हाथी को श्राप दिया था और वही हाथी ने पत्थर का रूप धारण कर लिया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं बिल्कुल ही हाथी के आकार का ये पत्थर आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे यात्रीगण इसके दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर उसको देख रहे हैं। अभी हम आपको इसके दिखाते हैं कि यहाँ पे इसके दांत पूरे हाथी की तरह दांत हम नीचे से ऊपर की तरफ आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इसको बिल्कुल कि हाथी की तरह इसके दांत देखने को मिल रहे हैं। ये वही पत्थर है जो पांडवों ने हाथी को श्राप दिया था और ये इसने पत्थर का रूप धारण कर लिया था। और इसके साथ में ही एक यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा पत्थर है, ये जैसे शिवलिंग की तरह ये पत्थर है। ये पत्थर जो है इसको बहुत सारे यात्रीगण उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ यात्रीगण इसको, एक यात्री ने इसको उठाकर अपने कंधे तक पहुंचाया है। ये जो पत्थर है ये भी भीमसेन जो पांडवों में योद्धा होता था, उसने इसको हाथ से पकड़कर ऐसे छोटे से जैसे छोटे कंकर की तरह यहाँ पे फेंक दिया था। तो ये इतना बड़ा पत्थर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक यात्री ने इसको, इस यात्री ने इसको कंधे तक पहुंचाकर सभी यात्रियों ने इसका ताली बजाकर इसका स्वागत किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना मुश्किल और कम से कम 1.5 से 2 क्विंटल के बीच में ये पत्थर है और हमने भी इसको ट्राई किया लेकिन हम इसको उठा नहीं पाए। लेकिन एक यात्रीगण है जिसका नाम काकूराम है, वहीं लोकल वहाँ का ही रहने वाला है, इसने इसको पूरा कंधे तक उठाया है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं वीडियो में, यहाँ पे पूरे यात्रीगण इसका नज़ारा लेते हुए यहाँ देख रहे हैं इसको। ये एक भगवान शंकर का शिवलिंग की तरह है। तो सभी ने इसका तालियों के साथ भक्तजन ने स्वागत किया। क्या बात और है। इसके साथ में ही थोड़ा सा आगे चलकर जब भीमसेन जी यहाँ पर रहा करते थे तो उन्होंने पानी पिया था। यहाँ पे घुटनों के बल नीचे बैठकर, सामने देख रहे हैं आप 2 घुटनों के निशान बने हुए पत्थर पे। ये भीमसेन जी थे जो यहाँ पे पानी, इस नदी से पानी पी रहे थे, तो उन्होंने घुटनों को नीचे लगाया तो उनके दोनों घुटनों के निशान यहाँ पे बन गए हैं। ये सामने आपको बिल्कुल ही घुटने के निशान देख रहे हैं आप, ये घुटनों के निशान उसी टाइम के हैं दोस्तों। जय भोलेनाथ। तो हमारे साथ अभी एक हमारे लाटी से नायब तहसीलदार जी जुड़ चुके हैं। तो अभी इनसे हम थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेंगे कि जहाँ पे जो प्राचीन पत्थर पड़े हुए हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें प्रोवाइड करेंगे। तो जी सर, हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दे दीजिए। देखो संजीव जी, हमें जहाँ तक जानकारी है, हमारे बुजुर्ग जी हमें बताया करते थे कि ये 5000 साल पहले की बात है, जब कौरव और पांडव थे तो उनका आपस में जब वो लाठी कोटा में उनको कहीं वो जलाने की कोशिश की गई या उनको जो 14 साल का वनवास दिया गया था, तो उस वनवास में उनके लिए कुछ क्षण भर के लिए
भगवान की तरफ से ये था कि अगर आप पर ये पत्थरों की बारिश होगी अगर, तो आपका जो पीरियड है 14 साल का वो कम कर दिया जाएगा। लेकिन जब कोई थोड़े से क्षण में वो थोड़े ज़ख्मी हो गए तो उन्होंने कहा हम 14 साल ही पूरे करेंगे, क्योंकि वो धर्म के पाबंद थे। जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं आपसे यही शेयर करूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, जिस स्थान का आपको बेसब्री से इंतज़ार था उसके बहुत ही करीब हम पहुंच गए हैं। सामने आपको बर्फ़ भी देखने को मिल रही है और ये बड़े पत्थर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, जो नायब तहसीलदार जी ने हमें बताया इसके बारे में। अभी हम दरबार में प्रवेश करेंगे। बम बम बोले, 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 बम बम बोले। जयकारा बोले ना आता तो बोलो सच्चे दरबार की जय। तो यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ी झील आपको देखने को मिल रही है। इसको ही बाबा बासुकीनाग का कुंड बोला जाता है। यहाँ पे यात्रीगण स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे स्नान करने से हमारे बहुत सारे पापों का अंत हो जाता है और हमारा शरीर बिल्कुल ही शुद्ध हो जाता है। हमने भी यहाँ पे स्नान किया और उसके बाद हम इस यात्रा में इस कुंड की परिक्रमा करेंगे, इस झील की परिक्रमा करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे यात्रीगण नंगे पांव इसकी परिक्रमा के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों, अभी हम इसकी परिक्रमा के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पे 5 से 6 फीट ऊंची बर्फ़ भी देखने को मिल रही है। इस ऊंची बर्फ़ से यात्रीगण पूरी श्रद्धा के साथ इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो बर्फ़ पे नंगे पांव चलना कितना मुश्किल होता है आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन जिन लोगों के दिल में ये श्रद्धा होती है तो उनके लिए हर चीज़ पॉसिबल होती है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही छोटा छोटा रास्ता है। अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसलता है तो हम झील में गिर जाएंगे। लेकिन जो बाबा बासुकीनाग की बहुत बड़ी कृपा इन भक्तों पर है, जो कि इतनी कठिन रास्ता चढ़कर इस सच्चे दरबार में आकर पहुँचे हैं और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ हमने इसकी परिक्रमा करनी है। अभी हम परिक्रमा पूरी करने में हमें कम से कम आधा से 1 घंटा के बीच में लग सकता है। अभी हम इस बाबा बासुकीनाग की झील की परिक्रमा करके आपको बाबा बासुकीनाग के दरबार में लेकर जाएंगे, जहां पर यात्रीगण चलो दोस्तों, अभी हम बाबा बासुकीनाग के उस सच्चे दरबार में पहुंच गए हैं जहां हर भक्तजन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु लाइनों में लगकर बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए इस बाबा बासुकीनाग के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, जिनके भी मन में श्रद्धा होती है वो इस बाबा बासुकीनाग अपने दरबार में उन भक्तजन को बुलाता है। और जो लोग बाबा बासुकीनाग से सच्चे दिल से आराधना करते हैं, बाबा बासुकीनाग उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही लंबी लाइन यहाँ पे बाबा बासुकीनाग के दर्शन के लिए लगी हुई है। और शिवजी भगवान के यहाँ पे आपको त्रिशूल भी देखने को मिलेंगे। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर बाबा बासुकीनाग के दर्शन के लिए आए हुए हैं। काफ़ी कठिन यात्रा करके बाबा बासुकीनाग के दरबार में पहुँचे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से ये श्रद्धालु बाबा बासुकीनाग के दर्शन कर रहे हैं। और बहुत सारे भक्तजन यहाँ पे अभी स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद इसकी परिक्रमा कर और बाबा बासुकीनाग के दर्शन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो कमेंट में
जय भोलेनाथ ज़रूर लिखना और हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। जय भोलेनाथ।